कि अभी वॉइस आ रही है। अभी हाँ, ठीक है। हम लोग कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कंपाउंड एंगल कैसे, इसका मतलब क्या है कि अगर हमको दो एंगल मालूम है तो उनके सम और डिफरेंस से जो एंगल बनेंगे उन एंगल्स को हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे हमको 30 और 45 अगर मालूम है एंगल हमको, जो कि हम लोग याद करते हैं, तो 75 निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो वो होता क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे अगर हमको साइन 75 डिग्री निकालना है तो 75 अगर किसी दो ऐसे एंगल से बन सकता है जो हमको मालूम है, जो कि एक्चुअली में मालूम है हमको क्या होता है, 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए साइन 45 कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 प्लस कॉस 45 मतलब 1/√2 साइन 30 मतलब 1/2। तो एलसीएम एलसीएम ले लोगे 2√2, तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 1/2 √2। ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर 105 वो भी निकाल सकते हैं, 60 प्लस 45। तो मतलब अगर दो एंगल्स हमको मालूम है तो उनके सम और डिफरेंस से जो एंगल बनेगा वो हमारा कंपाउंड एंगल है, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका हम लोग पहले प्रूफ देख लेते हैं कि आता कहाँ से फॉर्मूला। तो लिख लो उसको, प्रूफ क्या है। ऐसे लिख लो इसमें। पहला प्रूफ जो तुम्हारे बुक में दिया होता है, तो बुक वाला प्रूफ की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हमेशा बुक में तुमको दिया रहेगा। ने एक ये लेंथ लिया है ऑफ लेंथ 1, तो नाम दे दो कुछ, सपोज ए बी। ये वाला एंगल है ए और ये वाला एंगल है बी। ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। देख लो, डायग्राम में किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना। तो सही कर देते हैं इसको।
ए बी लेंथ 1 का है, चाहो तो तुम किसी भी लेंथ का ले लोगे चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 90 डिग्री थोड़ा देखने में लग नहीं रहा है, अभी शायद 98। ये सपोज ए बी है, तो सी बोल दो, इसको डी बोल दो, ठीक है। तो हमको निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट बी से एक ऐसा पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको कुछ बोल दो ई। तो ये बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी डेफिनेशन से क्या होगा, बोलो। साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? बी ई अपॉन ए बी, बी ई अपॉन ए बी। ये ए सी, बी सी और ए बी, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस बताओ कौन सा है इसमें? ए बी है ना। इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा मोमेंट भूल जाओ अभी। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी को क्या हम लोग ए बी के टर्म्स में लिख सकते हैं? कितना होगा बताओ? अच्छा, तो क्या लिखेंगे? इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? ये तो बेस है इस ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में, कौन से, ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, उसमें हमको लिखना है, तो यहाँ पे ये वाला तो लिख लिया होगा सबने, इसको रेज कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो कॉस भी बताओ अच्छा क्या होगा इन ट्रायंगल ए बी सी? ए सी अपॉन ए बी। इसका मतलब ये है कि जो ए सी है उसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी इंटू कॉस बी, ठीक है। और बीसी बोलो कितना होगा? तो बीसी के लिए हम लोग लिखेंगे साइन, तो साइन ऑफ बी, ये बताओ कितना होगा? बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी अपॉन ए बी, तो बीसी बोलो कितना हो जाएगा? साइन बी इंटू ए बी, तो ए बी इंटू साइन बी, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट सी से इसमें एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। इसको कुछ नाम दे दो, सपोज ये परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया एन, ठीक है। तो बीई को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? बी एन प्लस एन ई अपॉन, तो ए बी था उसको ए बी रहने दो, चलो। अब ये बताओ बी एन कितना होगा? ओके, बी एन निकालने के लिए एक मिनट, ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? ये वाला, ये बचपन में पढ़े हो या क्लास 9th में, ये दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एक लाइन है पैरेलल और एक ये लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल देखो, तो क्या बोलते हैं? ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा, ए होगा जो बनाया डायग्राम में। तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? ये भी ए होगा, देखो। अरे ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा, ये ए, ये तो 90 है, ये क्या हो जाएगा? देखो ना, ये पूरा क्या है? 90। ये वाला मिलाओ, ये ए है, तो ये वाला कितना होगा ऊपर? ये 90 माइनस ए, देख रहा, ये 90 माइनस ए, तो ये क्या आएगा? ए, देख लो आराम से, तो चाहो तो डायग्राम बड़ा कर लेना। ये एंगल क्या है? 90 माइनस ए, नीचे वाला ए है,
ये हो गया एंगल ए। तुम डायग्राम चाहो तो बड़ा ड्रॉ कर लेना। अच्छा अब ये बताओ बीसी और बीएन में क्या रिलेशन होगा, साइन का या कॉस का? बीसी और बीएन में कॉस का। देखो ना इस वाले एंगल के लिए कॉस लिखो, कॉस ऑफ ए क्या लिखेंगे बोलो? इस वाले ट्रायंगल, मतलब कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल बी एन सी कॉस ए क्या लिखेंगे जल्दी बोलो? बी एन अपॉन बी सी, ये लिखेंगे ना? तो बी एन कितना हो गया बोलो? बी सी कॉस ए हो गया ना बी एन। तो ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना बी एन और एन ई की। तो बी एन जो हो गया, तो दिस इंप्लाइज बी एन इज इक्वल टू बी सी कॉस ए। और बी सी कितना है? ए बी साइन बी, तो बीसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब बोलो बीसी की जगह पुट करो तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ए बी साइन बी कॉज ए हो जाएगा ना, साइन बी कॉज ए। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे? बी एन की। यहां पे पुट करेंगे। चलो तो पहले इतना लिख लो फिर रेज करते हैं थोड़ा सा। अभी हमको निकालना बाकी क्या है? एन ई निकालना है। और एन ई एक्चुअली में किसके इक्वल होगा? सी डी के होगा। एन ई किसके इक्वल होगा? सी डी के। तो यहाँ पे नीचे देखो अगर हम लिख रहे हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि साइन ए किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी साइन ए कितना होगा बताओ जल्दी? साइन ए विल बी सी डी अपॉन ए सी, ये होगा। थोड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा डायग्राम, ठीक है डायग्राम बेटा हम बड़ा कर देते हैं इसको यहाँ पे। देखो हम डायग्राम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो देखने में आसानी हो जाएगी। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे मिलाया है 90 डिग्री। उसके बाद इसको ऐसे डाला है, ये एन बोला है इसको, तो बोला है ई। ठीक है, हाँ, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है। अब देख लो डायग्राम में, ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये वाला पूरा 90 है ये तो ये वाला एंगल भी ए आएगा। और बी सी निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो। ये 90 है। देख लो अगर डायग्राम किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी, डायग्राम ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आवाज स्लो आ रही है? आवाज स्लो आ रही है क्या बेटा? ठीक है।
बना लिया सबने? बोलो। तो इस वाले डायग्राम को तो इरेज कर देते हैं। ये इरेज कर दें? बोलो, लिख लिया सबने? कुछ कुछ इसमें इरेज करना पड़ेगा। एन ई निकालना है हमको। एन ई मतलब ये वाला। एन ई किसके इक्वल होगा? सी डी के। और सी डी कितना होगा बताओ? अच्छा, सी डी निकाल चुके वहां पे। यहाँ से देखो, साइन ए क्या है? सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी कितना होगा जल्दी बोलो? ए सी इंटू साइन ए हो जाएगा। तो यहीं से इस बॉक्स में लिख रहे हैं, उसके आगे जो ए सी हो जाएगा, सॉरी सी डी हो जाएगा, जो सी डी यहां से विल बी ए सी इंटू साइन ए। ठीक है। और ए सी भी निकाल चुके हैं पहले। ए सी कितना है? ए बी कॉस बी। तो सी डी जो हो जाएगा दैट इज ए बी कॉस बी इंटू साइन ए। प्रूव हो गया, देख लो। अब तुम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। बी एन कितना आया देखो? ए बी साइन बी कॉस ए। यहां पुट करो। एन ई कितना आया? सॉरी सी डी। सी डी और एन ई तो इक्वल है ना, ये दोनों, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या है? सी डी इक्वल टू एन ई। यहाँ पे लिख देना नीचे एन ई इक्वल टू ए बी कॉस बी साइन ए। उसकी वैल्यू पुट कर दो बस। जैसी वैल्यू पुट करोगे ए बी तो बाहर आ जाएगा, कॉमन कट जाएगा। और शुरू से हम लोग इसीलिए प्लान कर रहे थे क्या, कि नीचे ए बी है तो ए बी कटना चाहिए। तो ए बी के टर्म्स में ही हम लोग उसको निकाल रहे थे सब कुछ। उनको प्रूफ याद नहीं रखना है इसमें कुछ भी। यूजुअली प्रूफ पूछता नहीं है एग्जाम में। बोर्ड में पूछेगा भी तो उसका दूसरा तरीका बता रहे हैं, वहां से कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। सब लोग फिजिक्स में वेक्टर वेक्टर पढ़ चुके हो गए? पढ़े हो ना? यूनिट वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जानते होगे सब लोग। तो हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का यूज करेंगे फिजिक्स का। हो गया, अरेज कर दें इसको। बोलो। अगर कोई कॉपी कर रहा है बोल दो, वरना अरेज कर लेते हैं। Okay. देखो यूजुअली ये वाला प्रूफ हर बुक में तुमको दिया रहेगा, मतलब बुक्स में, खासतौर से मैथ्स, इनफैक्ट बुक्स में तो सब जगह यही प्रूफ लिखा रहेगा। लेकिन ये प्रूफ हमको अच्छा लगता नहीं है बिल्कुल भी। उसको लिख लो, एक अल्टरनेट प्रूफ या बेटर प्रूफ करके लिख लो। देखो, सब लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर वेक्टर पढ़ चुके होंगे अच्छे से। हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर लिया है हमने। आ, ये है, ठीक है। और वो इसको कुछ ए बोल दिया हमने। इस यूनिट वेक्टर है, मतलब लेंथ 1 है। ओ ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर। और ये जो एंगल है, ये सपोज एंगल ए है ये, ठीक है। ये जो एंगल है इतना ए है। तो क्या तुम ओ ए वेक्टर को आई और जे में ब्रेक करके लिख पाओगे? बताओ कितना होगा वेक्टर ओ ए, कितना होगा? बोलो, आई और जे में बताओ। कंपोनेंट ब्रेक करना। आई कैप जे कैप पढ़े हो नहीं पढ़े हो? बताओ। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? आई कॉस थीटा नहीं, 1 कॉस थीटा।
ये लेंथ कितना है इसका 1, तो 1 cos थीटा मतलब कितना ए, तो 1 cos ए, ये आएगा 1 cos ए, और ये कितना आएगा वर्टिकल कंपोनेंट साइन ए। तो इस वेक्टर को अगर लिखेंगे तो वेक्टर ओ ए कितना है 1 cos ए, तो सिंपली उसको बोल रहे हैं cos ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, ये होगा। बोलो बेटा इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से भी। ये हमने क्या किया कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसको लिख दिया है, ठीक है। एक वेक्टर ये ले लिया हमने, लेट दिस एंगल बी बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, ये डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव एंगल होगा। तो लेकिन कंपोनेंट वाइज बताओ कि अगर तुमको इसको लिखना है इस वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करके तो क्या लिखोगे, वेक्टर ओ बी क्या होगा बताओ। अच्छा वेक्टर ओ बी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया इसका, ये भी लेंथ 1 है ओ ए, और ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है यूनिट वेक्टर। वैसे हम किसी भी लेंथ का ले सकते हैं लेकिन हम यूनिट का ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो ओ बी कॉस, ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कॉस बी आई कैप, और साइन वाला प्लस में आएगा माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है ये, तो क्या आएगा माइनस साइन बी जे कैप, ये होगा। इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो भी आराम से, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे वेक्टर ए और बी उनका डॉट निकालना है तो क्या होता है ए मॉड बी और कॉस थीटा, ये होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉस थीटा है, ओके, और ओ ए क्रॉस ओ बी क्या होता है, डॉट और क्रॉस पढ़ोगे, पढ़ा दिया ना क्लास में, ठीक है। तो ये सब लोगों को वैसे मालूम होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है, ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी क्या होता है ये बताओ जरा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में की और आता है, क्या आता है ईटा कैप, एन ईटा बोलते हैं इसको, ईटा कैप। ये क्या होता है डायरेक्शन होता है ना इसका, ये क्या होता है डायरेक्शन होता है इसका। ये क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है बोलो, 1 होता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर का मॉड कितना होगा ये बताओ, ए क्रॉस बी इस वेक्टर का मॉड कितना होगा। हमको जो दिख रहा है वो ये होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और मॉड ऑफ ईटा कैप, ये होगा ईटा कैप का मॉड। देखो ये इसके इक्वल है तो इसका मॉडुलस मतलब इसका मॉडुलस, तो इसमें मॉड लगाओगे, ठीक है। तो ये तो पूरा क्या है नंबर लिखे हैं, तो पूरा नंबर लिखा है, वेक्टर सिर्फ यही है, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा 1। तो ये कितना बनेगा देखो मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। तो जब हमको साइन थीटा निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, और जब निकालना है कॉस थीटा तो यूज करेंगे डॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तो ओ ए क्रॉस ओ बी ये लिख लोगे क्या, बोलो क्या होगा। अच्छा पहले इसका ये बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, वो देख चुके हैं, क्या होगा मॉड ऑफ ओ ए मॉड ऑफ ओ बी और साइन थीटा। साइन थीटा क्या है यहाँ पे ये बताओ हमको, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ए माइनस भी बन रहा है, ए ये पूरा एंगल है बीच का एंगल, तो ए प्लस बी
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए प्लस बी, इसको हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ओ ए इंटू ओ बी इंटू यहाँ पे जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, दोनों के बीच का एंगल होता है ना ये तो, ठीक है। तो हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ये तो वन है, यूनिट वेक्टर लिए हमें शुरुआत से, ये भी वन है ये भी वन है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया बताओ। अच्छा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये सिंपली आ गया मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, और ओ ए क्रॉस ओ बी लिख सकते हैं हम लोग। ओ ए कितना लिखा है, हाँ ओ ए लिखा है ना, कॉस ए आई कैप, कॉस ए आई कैप, इसको हम थोड़ा शिफ्ट करके लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ क्रॉस लेना है इन दोनों का, कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, क्रॉस कॉस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप, और इसका मॉड लेना है, ठीक है। क्रॉस लेना जानते हो सब लोग, आई क्रॉस आई क्या होता है बोलो, जीरो। अरे आई क्रॉस आई, क्रॉस का डेफिनेशन क्या होता है, मॉड, दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, उनके बीच के एंगल का साइन, तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, क्यों, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो, ठीक है। इनफैक्ट आई क्रॉस आई, कोई भी वेक्टर का उसका खुद के साथ क्रॉस लोगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, जीरो। तो कॉस ए कॉस बी इंटू आई क्रॉस आई, तो जीरो हो गया, पहला टर्म हो गया जीरो। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, जे क्रॉस आई कितना होगा बोलो, आई जगह पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये, फिर आई जे के ऐसे चलता है साइकिल में, ये आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, अगर उल्टा होगा तो नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे क्या है, जे क्रॉस आई लिखना है, तो जे क्रॉस आई कैसे चलना है, उल्टा जा रहा है, जे क्रॉस आई तो क्या होगा माइनस के, तो आ जाएगा साथ में इंटू माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। उसके बाद इसका इसके साथ ले रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी, और बताओ साथ में क्या आएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस में के, ठीक है, और उसके बाद जे क्रॉस जे आएगा इसमें, साइन ए साइन बी में, वो तो जीरो जाएगा, ठीक है, तो प्लस जीरो, उसका मॉड लेना है हमको, ठीक है। इसमें के और के दोनों में है, तो कॉमन नंबर निकाल लो, क्या बचेगा, देखो कॉमन निकालने के बाद यहां लिख रहे हैं, उसके बाद तो माइनस, इनफैक्ट माइनस ऑफ के कैप कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो ये बताओ, अगर तुमको टू के कैप माइनस टू के कैप लिखा है, इसका मॉड बोलो कितना होगा, दो, बेसिकली जो नंबर है वही तो मॉड होगा इसमें, तो ये भी तो नंबर लिखा है पूरा, ये जो लिखा है साइन वाइन तो क्या होते हैं, नंबर ही होते हैं, तो ये सब क्या लिखा है, ये पूरा एक नंबर लिखा है, नंबर इंटू माइनस ऑफ के कैप, तो इसका मॉड क्या होगा, यही नंबर, इसका मॉड क्या लिखेंगे, यही नंबर, तो वही तो आ गया हमारा, क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, कितना आ गया, ये जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार लिख लो, खुद से करोगे घर पे तब तुमको अच्छे समझ में आएगा। हमने साइन निकालने के लिए किसका यूज किया है, क्रॉस प्रोडक्ट का,
के बाद लिख लोगे, इसका मॉड लिख लेना, वो सिर्फ साइन ए कॉस बी। देखो फिर से सुन लो क्या किया हमने। हमने बेसिकली दो वेक्टर के बीच का एंगल ए प्लस बी रखना है। तुम वेक्टर चाहो तो कैसे भी ले लो, हमने यूनिट लिया है क्योंकि उससे नंबरिंग का काम खत्म हो जाएगा। तो हमने एक वेक्टर लिया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं तुम ऐसे ही लो, तुम्हारा जहां मन करे तुम वहां ले लो, आंसर सेम आने वाला है। एक वेक्टर लिया है, दूसरा यहाँ पे लिया है। अब ऐसे वेक्टर लिए हैं कि तुमको देखने में आसानी हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी है, ठीक है। इसको हमने कंपोनेंट्स में लिखा, इसको भी कंपोनेंट्स में लिखा, और हमको मालूम है कि दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी है। तो ये एंगल निकालने, इसका साइन निकालने के लिए हम लोग क्रॉस का यूज करने वाले हैं। तो ओ ए क्रॉस ओ बी हमको मालूम है कितना होगा, ओ ए क्रॉस ओ बी, मॉड ओ ए मॉड ओ बी, और इनके बीच के एंगल का साइन, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू ईटा कैप। तो ईटा कैप हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ इसीलिए मॉडुलस ले लिया था उसका, वेक्टर का मॉड। क्योंकि ये तुम पढ़े होगे कि क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ एक वेक्टर होता है, और ये क्या होता है, ये एक स्केलर नंबर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का तो मॉडुलस निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो इसका इनफैक्ट कोई भी ऐसा बोले कि अगर कोई नंबर लिखा है एन और साथ में ए कैप लिखा है, ए कैप, तो इसका मतलब मालूम होगा सबको क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर तुम इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, बोलो, एन आएगा। तो बस वही चीज यहाँ पे है, ए क्रॉस बी क्या है, देखो ए क्रॉस बी इतना वेक्टर है, ये नंबर लिखा है, तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, बस वेक्टर तो यही है। इसका मॉड क्या होगा, ये तो नंबर पूरा बाहर कर दो, इसका मॉड क्या होगा, वन, ईटा कैप है यूनिट वेक्टर। ईटा कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर, वही यहाँ पे लिखा है हमने बस। ये वाला तो डायग्राम बनाया होगा ना तुम लोग सिक्स में, गोल करके आई जे के। अगर उसी साइकिल में चल रहे हैं तो प्लस में ही आने वाला है, अगर उल्टा घुमा देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। अगर वेक्टर वेक्टर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो लिख लो, फिर जब कभी पढ़ो तुमको समझ में आएगा क्या लिखा है वो। ऐसा मुझे इसमें वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल एक भी क्लास नहीं है क्या। हो गया, कॉपी कर लिया सबने। तो अब ये बताओ, कल हम लोगों ने साइन ऑफ जीरो माइनस थीटा देखा था, देखा था, कितना आया था ये साइन ऑफ माइनस थीटा।
माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आया था बोलो? कॉस थीटा आया था, ये ध्यान से देखो। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है। और tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। साइन और tan में माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। तो कॉस -30 या +30 दोनों की वैल्यू सेम होगी। +45 -45 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। साइन और tan में क्या होगा? जस्ट एक दूसरे का साइन अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करके साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमको ऑलरेडी मालूम है उससे। साइन ऑफ a माइनस बी, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कैसे? साइन ऑफ a प्लस माइनस बी। ठीक है, ये दो एंगल हो गए। एक एंगल a है, दूसरा माइनस ऑफ बी है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा? वो a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला अभी देखें हम, क्या था? साइन a कॉस बी, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? माइनस बी, ये आएगा। तो कॉस में तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और यहां पे माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन भी जाएगा। अब तुम ऐसा मत कर देना कि कॉस ए माइनस साइन भी कर दो। ये माइनस क्या है? मल्टीप्लाई में है ना, ये माइनस बाहर आया, तो ये दोनों चीजें किसमें? मल्टीप्लाई में। कॉस ए इंटू साइन माइनस बी, तो वो माइनस साइन बी मल्टीप्लाई में आएगा, तो उसको हम बाहर यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? कॉस ए साइन बी। तो ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी में डिफरेंस क्या है? सिर्फ बीच का। उसमें प्लस था, इसमें बीच में क्या है? माइनस है। ये हमारा दूसरा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो गया है। नंबर थर्ड की बात करते हैं, कॉज ऑफ ए प्लस बी। कॉज ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन साइन बी। इसका प्रूफ हम लोग वेक्टर से ही करेंगे, और एक जल्दी से आ जाएगा वो। कोई भी दो वेक्टर ले लो, इनके बीच का एंगल ए प्लस बी है, तो एक काम करो, ये वाला एंगल, ये फिर से वही हमने ए ले लिया और नीचे साइड ले लिया बी। ठीक है, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। ओ ए, ये ओ बी, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और इसका लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। तो ओ ए को लिख चुके हैं अभी हम लोग थोड़ी देर पहले। ओ ए कितना आया था? कॉस ए आई कैप और प्लस साइन ए जे कैप। ओ बी कितना आया था? ओ बी जो आया था वो आया था कॉस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। ठीक है, हमको कॉस निकालना है, मतलब डॉट का यूज करेंगे। तो इन दोनों का डॉट क्या होगा? देखो, ओ ए डॉट ओ बी, वेक्टर ओ ए डॉट ओ बी, बोलो मॉड ऑफ ओ ए इंटू मॉड ऑफ ओ बी और इंटू कॉस इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ए प्लस बी है, ठीक है। ठीक है, ये तो 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 है, तो दिस विल बी ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। दोनों वेक्टर मालूम है, इनका डॉट निकाल लो। देख लो यहां पे क्या लगो, कॉस ए, तो पहले हम इसको इस तरफ लिख रहे हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ओ ए डॉट ओ बी। तो ओ ए कितना है? कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप डॉट, इसके साथ दे रहे हैं कॉस बी
आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। डॉट लेना जानते होगे, क्या करेंगे बोलो? आई और आई वाला बचेगा, जे और जे वाला, तो क्या होगा? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सही हो जाएगा। उसके बाद सीधे एक लाइन लिख लो, कॉज ए कॉज बी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे जो पहले किया है। ए माइनस बी को लिख देंगे ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो लिखो, तुम देखो क्या आता है वो। कॉज ए, इसको पहले लिख लो, उसके बाद कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालो। तुमको वो नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी, वो डॉट साथ में था, चाहो तो एक लाइन में कर लेना उसको, जैसे लिखते हो डॉट प्रोडक्ट का। बीच में केवल प्लस हो जाएगा कॉज ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले में। वैसे हम लोग इसका प्रूफ भी वेक्टर से कर सकते हैं। जो ए माइनस बी है ना, ये जो हमने नीचे लिया है इसको ऊपर ले लो। तो अगर तुम इसको ऊपर ले लोगे ऐसे, डायग्राम देखो यहाँ पर, अगर तुम चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना। ये वेक्टर ओ ए है और ये वेक्टर ओ बी है। तो अगर ये बी है और ये पूरा ए है, तो इनके बीच के एंगल क्या होगा? ए माइनस बी। तो बस इन दोनों का डॉट लोगे ना, तो अपने आप ही तुमको क्या मिलेगा? कॉज ऑफ ए माइनस बी। और तुमको यहीं से दिख जाएगा, देखो ओबी में, ओ ए तो वही रहने वाला है, ओबी में सिर्फ चेंज क्या होगा? यहाँ वाला कंपोनेंट चेंज होगा, होगा ना? ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो बस यहाँ पे आएगा प्लस, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लिख देते हैं हम फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, कॉज ऑफ ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी। लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कॉज ए प्लस बी का। कॉज ए कॉज बी, बी के प्लेस पे आएगा माइनस बी, माइनस साइन ए साइन बी, तो बी के प्लेस पे आएगा माइनस बी। ठीक है। तो कॉस में तो माइनस खत्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं है उसका। कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहां से माइनस बाहर निकल आएगा। फिर से वो चीज ध्यान रखना कि ये साइन ए माइनस साइन बी मत कर देना उसको, ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी।
साइन हो गया, कॉस हो गया, तो टेन भी निकाल लेते हैं फिर। तो पांचवा जो फॉर्मूला होता है दैट इज टेन ऑफ ए प्लस बी का। टेन निकालने के लिए हम लोग साइन और कॉस का यूज कर लेंगे। टेन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वैसे ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा, लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं, टेन का है तो वो टेन में ही आना चाहिए, टेन के टर्म्स में। तो इसमें से क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह से कॉस ए कॉस बी कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ऊपर से भी कॉस ए कॉस बी कॉमन निकाल रहे हैं और नीचे से भी। ऊपर बताओ क्या बचेगा? देखो यहां तो समझ में आ रहा है कॉस भी निकल गया बाहर, लेकिन कॉस ए तो था ही नहीं, तो डिवाइड में चला जाएगा फिर तो क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही इसको? हम लोगों ने कुछ कॉमन निकाला लेकिन था तो नहीं वो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बेसिकली उसको डिवाइड में डालना पड़ेगा। ठीक है, माइनस यहां से तो कॉस, ये कॉस लिखा है, कॉस ए तो चला जाएगा बाहर, लेकिन कॉस भी तो था नहीं, तो उसको भी डिवाइड में डालना पड़ेगा। साइन बी अपॉन कॉस बी। यहां पे तो दोनों है तो बाहर निकल जाएगा, तो वन बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दोनों ही को डिवाइड में डालना पड़ेगा फिर। साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये तो काट देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह से कॉमन निकाला है तो उसके बाद देख लो क्या बनेगा। ऊपर बन जाएगा साइन, और यहाँ पे शायद प्लस था ना, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो टेन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, इन टर्म्स ऑफ टेन ही बात कर रहे हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी के प्लेस पर माइनस भी डालेंगे, तो देखो क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में। लिखो लिखो, पहले इसको लिख लो, फिर टेन ऑफ ए माइनस बी बताओ क्या हो रहा। प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा।
कर ली सबने? सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा ना। ये नंबर 5 हो गया। नंबर 6 है तो टेन ऑफ ए माइनस बी, इसकी बात कर रहे हैं। तो टेन ऑफ ए माइनस बी को तुम लिख सकते हो टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी। तुम चाहो तो ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, वहां से भी आंसर आ जाएगा। टेन ऑफ ए माइनस बी, तो टेन ए प्लस टेन ऑफ माइनस बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ऑफ माइनस बी, ये आएगा। तो ये हो जाएगा टेन ए, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टेन बी अपॉन ये वाला माइनस बाहर जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये होता है फॉर्मूला किसका? टेन ऑफ ए माइनस बी का। सेवेंथ फॉर्मूला लिखो, कॉट ए प्लस बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं क्या? कॉट ए, सॉरी कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। इसको हम लोग लाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला लिखे हैं, तो इसको हम लोग कॉट के टर्म्स में लिखेंगे। देखो जरा, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, इसमें हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, बोलो? कॉट चाहिए हमको, सोचो कॉमन। तो कॉट चाहिए मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? साइन साइन, तो साइन ए साइन बी कॉमन निकाल लो। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कॉमन निकाल लो। तो यहां तो था ही नहीं, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी। माइनस यहाँ पे था तो ये सिर्फ वन बचेगा, डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी बाहर निकाल लो। साइन ए यहां से चला गया, साइन बी था नहीं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस साइन निकाला तो ये चला जाएगा, नीचे आएगा साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा देखो, कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये भी कॉट, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये होता है किसका फॉर्मूला? कॉट ऑफ ए प्लस बी का। कॉट ऑफ ए माइनस बी भी निकाल लो, वहां पे केवल साइन फिर से इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, और नीचे बीच में माइनस, इतना अंतर आएगा।
कॉट ऑफ माइनस बी क्या होगा? अच्छा, कॉट ऑफ माइनस बी माइनस कॉट बी, जो टेन में है वही कॉट में रिलेशन होगा, जो कॉस में है वही सेक में होगा। तो सेक ऑफ माइनस बी कितना होगा? सेक बी। कॉस और सेक में माइनस खत्म हो जाएगा, साइन और कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, टेन और कॉट में माइनस बाहर आ जाएगा। लास्ट जो फॉर्मूला बनेगा 8 नंबर, दैट इज कॉट ऑफ ए माइनस बी, दैट विल बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पे ध्यान रखना, नीचे कौन सा किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। शायद टेन वाले में आया था वो ए और माइनस बी, इसमें आ रहा है बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम प्लस में ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए सेम है, लेकिन माइनस वाले में फर्क पड़ जाएगा। तो नीचे क्या आएगा? कॉट बी माइनस कॉट ए। सही लिखा है ना? हाँ। सही लिखा है। तो देखो, ये लिखना है, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यही तो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। वही तो लिखा है। अगर तुम बी के प्लेस पर माइनस भी डालोगे उससे भी आएगा, लेकिन तुम अगर सिर्फ ये देख रहे हो तब दिक्कत हो जाएगी। देखो वहां पे क्या आएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हो गया। सेक और कॉसेक के लिए फॉर्मूला नहीं ड्राइव करते हैं, वो साइन और कॉस से ही निकालते हैं। ठीक है, अब तुम एक काम करो, ऐसे एक बॉक्स बनाओ अपनी कॉपी में और सारे आठों के आठों फॉर्मूले लिखो वहां पे। ऊपर लिख लो कंपाउंड एंगल ऐसे, और 1 2 3 4 करके आठों फॉर्मूले एक साथ लिख लो। देखो ये काम करना है अभी तुमको। तो 8 निकाले ना हमने, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। ये आठों फॉर्मूले एक ही बॉक्स में लिखो, लिखो उसको, पैटर्न नहीं है। सब लोग अपनी कॉपी में उसको लिखोगे, ऐसा नहीं सोचना कि एक बार लिख दिया है। एक बॉक्स बनाओ, उसमें आठों के आठों लिखो, या फिर पहले लिख लो बाद में बॉक्स बना लेना। आठों एक साथ लिखना है, पहले साइन ए प्लस बी फिर साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी फिर कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी फिर टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी फिर कॉट ए माइनस बी। ठीक है, उसको तुम लोग कॉपी में लिख लेना पूरा, उसको बॉक्स में बंद कर लेना, उसके बाद बॉक्स के ऊपर लिख लेना रख लो। ठीक है, जहाँ पे बॉक्स बनाओगे ऊपर ऐसे लिख लेना उसको। हाँ ऐसे लिख लेना साफ साफ उसमें। तो कल तक तुमको ये याद कर लेना है, जितने प्रूफ बताए तुमको, बाकी कुछ भी याद नहीं रहा सब चलेगा, बस तुमको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, उतना तुम्हारा काम एग्जाम में हो जाएगा। तुमको एक भी प्रूफ याद नहीं है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस तुमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि वही एंड में हमारे काम आएगा। ठीक है, तो कल हम पूछेंगे भी फॉर्मूला। कल
फॉर्मूला पूछेंगे और एंगल वेंगल पूछेंगे। तो शुरुआत में 20 मिनट हम लोग केवल पूछने वाले हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग जो कंपाउंड एंगल का यूज करके कुछ नए एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, 75, 105। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।